रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राजता नज़ीर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा दिन था, धूप निकली हुई थी काफ़ी अरसे से। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सोचा कि आज धूप निकली है, बच्चों को कहीं बाहर घुमा कर लेकर आए। तो आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या किया सारा अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज बेटे की बर्थडे भी थी, उसे भी बाहर लेकर जा रही हूँ। तो मैंने ये ड्रेस पहना था, मैं रेडी हुई हूँ। बताएं कैसा लगा, वेलवेट का है ये। तो चलें आप लोगों के साथ सारा व्लॉग मैं शेयर करती हूँ। अल्लाह का नाम लेकर घर से निकली हैं तो बाहर देखें इस तरह से रात को बारिश हुई थी, अब तो माशाल्लाह से धूप निकली हुई है। तो ये बाहर का व्यू है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। रात काफ़ी तेज़ बारिश होती रही है तो सुबह माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेदर हो चुका था। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हम जा रहे थे बर्मिंघम, वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और साथ साथ बच्चों को खाना खिलाएंगे। साथ साथ जो कुछ भी आपके साथ है पूरा व्लॉग में अपना शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, हम खूबसूरत सिटी बर्मिंघम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना, समझ नहीं आ रही थी किस शॉप पर जाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप लोगों को साथ साथ में दिखा रही थी क्योंकि पर्सनली मुझे ख़ुद भी नहीं पता था। अच्छा, मैं बर्मिंघम काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, मैं शॉप्स पर जाती हूँ, मैं अगेन आऊँ तो मैं ख़ुद भूल चुकी होती हूँ मैं किस शॉप पर गई थी। इस दफ़ा मैंने सोचा जिस भी शॉप पर जाऊँगी ना उसका नाम सबसे पहले नोट करना है। मेरा काम ये होता है कि मैं शॉप को नहीं देखती, बाहर से सिर्फ देखूँगी कि शॉप खूबसूरत लग रही है, मैंने अंदर चले जाना है। बाद में मुझसे अगर कोई डिस्कस करेगा यार बर्मिंघम गई थी, फ़लाँ शॉप पर गई थी, मैं कहूँगी मुझे तो याद नहीं उस शॉप पर गई हूँ, जबकि उस पर मैं जा चुकी होती हूँ। कपड़ा भी ख़रीदा होता है या डिफरेंट किस्म की शॉप हो, ज्वेलरी की हो, कुछ भी हो इस किस्म की, बाद में याद आता है अच्छा यार इस पर तो मैं गई हुई थी। अब मैंने कहा सबसे पहले मैंने नाम को नोट करना, मैं किस किस शॉप्स पर गई हूँ ताकि अगर कोई पूछे मुझे तो मैं बता सकूँ। मेरा काम ये होता है सर झुका के सीधा शॉप के अंदर। खैर एनीवे, ये अपनी बेवकूफ़ियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर मैं, ये हमारी पाकिस्तानी शॉप्स है, अरब टाइप की थी। तो थे इसमें मेरे ख्याल में कोई या सऊदीया की थी या डोंट नो, मुझे नहीं पता इस तरह से। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी अपने घर के लिए, तो मैं वो पसंद कर रही थी। मुझे एक तस्बीह चाहिए थी, यहाँ पर तस्बीह बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे। और बेटे के लिए मुझे नमाज के लिए वो टोपी चाहिए थी, वो मैंने ली। कुछ कायदे लिए बच्चों के लिए, कुरान के लिए, तो इस तरह से। और बहुत अच्छी खुशबू मिल गई है इस तरह से। काफ़ी कुछ मैंने इस तरह से घर के लिए ख़रीदा और बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी। तो यहाँ बेटे ये मेरी हेल्प कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या नहीं। तो उसके बाद मुझे एक ये चाहिए थी, इस तरह से ये चीज़ें जो जो मुझे है आप लोगों के साथ सब कुछ है क्योंकि काफ़ी पुराना व्लॉग हो चुका है ये, तकरीबन 2-3 वीक पहले आपने क्या क्या शॉपिंग किया, बिलीव करें आप ख़ुद भी भूल चुके होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं व्लॉग बनाया करूँगी, बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है और आप लोग इतना, फिर होता है ना कि जितनी आप मेहनत करते हो उतना आपको अप्रिशिएट ना किया जाए। तो ये कहता है 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, वो भी थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जो मुझे पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो। ये स्पेशली व्लॉग उन्हीं के लिए मैंने दोबारा बनाने शुरू किए हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर कि आप ही प्लीज़ आप बनाएं, आप बनाना शुरू करें तो आपके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, हमें पसंद आते हैं। तो इस रीज़न से मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिए, वरना मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने कहा सॉरी अब मैं व्लॉग्स नहीं बनाया करूँगी। तो खैर यहाँ से हम बाकी का स्टार्ट करते हैं। मैं किस तरफ निकल गई क्या बात करते करते। तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, देखिए अल्लाह के नाम बहुत प्यारे थे, बहुत कुछ, बहुत खूबसूरती थी। सब चीज़ों की तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लिखी हुई थी जो आम हमारी शॉप्स पर, मैं सऊदीया या दुबई जब गई थी वहाँ रीज़नेबल प्राइस में, दुबई की फिर भी हाई प्राइस है कि अगर कंपेयर उसे यूके के साथ किया जाए। ये देखिए ये बहुत प्यारा एक सेट था, मुझे नहीं पता ये जस्ट डेकोरेशन पीस था या इसे यूज़ किया जाता है चाय वगैरह के लिए। उसके बाद अच्छा, बर्मिंघम में मुझे एक ख़ास चीज़ नज़र आ गई, मैं उसके लिए स्पेशल वहाँ पर गई। मुझे चाहिए थे कचनार, तो हस्बैंड वहाँ थे तो मुझे उन्होंने बुलाया, बुला कर कहते यहाँ तुम्हारी पसंद की ना एक ज़बरदस्त सी चीज़ पड़ी है। मेरे माइंड में आया यार कचनार होंगे, साथ ही उसके मूंगरे थे। मैंने दोनों सब्जियों को लिया। जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना वहाँ पर बाकी सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मिल जाता है। कुछ ख़ास सब्जियाँ होती हैं जो वहाँ नहीं मिलती, आपका दिल चाहता है, जैसे कचनार हो गए, मूंगरे या ऐसे जो स्पेशल हों,
वरना बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ यहीं से लेते हैं, अपनी सिटी से वहीं से करते हैं। तो फिर कुछ मुझे यहाँ से बर्तन चाहिए थे प्लास्टिक के, कि बाहर इधर उधर जाना होता है तो वो बर्तनों को हम यूज़ कर सकें। अच्छा, इन सब एक्टिविटीज़ से फ़ारुग होने के बाद फिर हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया था ज़रियाब को। काफ़ी लोगों से सुना था ज़रियाब के बारे में कि ये बेस्ट है, तो मैंने सोचा चले इसका खाना ट्राई किया जाए। बहुत ज़बरदस्त था, डिफरेंट था। बाकी अगर ये बर्मिंघम में जितने भी हैं बुफेट वगैरह उससे कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट खाना सेम था। ये नहीं कह सकते वेरी यूनिक और डिफरेंट था, लेकिन ये है एंजॉय किया। अच्छा खाना था, डिफरेंट था, बच्चों को अच्छा लगा। तो मैंने सबसे कहा कि आप लोग बैठो, मैं आप सबके लिए ला कर देती हूँ बारी बारी। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम अपनी अपनी पसंद का लेना है। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाओ अपनी पसंद का लो। तो इस तरह से ये आप लोगों के साथ, ये पाए बहुत मज़े के थे, थोड़े डिफरेंट था, घर वाला टेस्ट आ रहा था। वरना एवरेज हम खाना खाने जाएँ तो ऐसे फीलिंग आती है कि सब में एक ही किस्म का मसाला डाला हुआ है। तो ये है कि यहाँ पर स्पेशल मुझे हलीम और पाए और निहारी वेरी नाइस, गुड, जैसे कहते हैं ना, गुड टेस्ट, अच्छा और डिफरेंट था, कि घर वाला फीलिंग आ रही थी कि नाइस बना हुआ है। तो यहाँ सैलड और ये चटनी वगैरह मैं एक ही दफ़ा लेकर आ गई, जिसने जो भी लेना है। तो चलो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते रहें। तो फैमिली के साथ ये होता है कि आपको सबसे बेस्ट टाइम मुझे फैमिली के साथ स्पेंड करना इस रीज़न से लगता है, जब आप एक टेबल पर बैठते हो ना। अच्छा, आप एक टेबल पर बैठते हो, आप बैठकर बहुत सारी बातें जो है शेयर करते हो। अच्छा, यहाँ मैं बोलती जा रही थी, मुझे पता ही नहीं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बहुत कुछ हम बैठकर डिस्कस करते हैं, अपने रूटीन के जो भी हम लोगों ने काम किए होते हैं। खाना खाने के बाद हम बाहर निकले, बाकी का जो कुछ था बच्चों के साथ वो करवाया, छोटे बेटे को फ़न करवाया। अच्छा, ये हम लोग जा रहे थे, यहाँ बेटे को लेके गेम्स वगैरह होती हैं, बच्चे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चाहे इसको वहाँ पर लेके जाया जाए, छोटे बेटे को वहाँ पर गेम्स वगैरह खेलेगा, थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। वरना यूके में जल्दी सारी शॉप्स बंद हो जाते हैं। आई डोंट नो, ये जो वाहिद है जो एरिया है, शॉपिंग सेंटर बोलो या जो भी है टाउन, तो ये ओपन था वीकेंड पे भी ना, तकरीबन 12 बजे तक। अब मुझे ये नहीं पता ये शॉपिंग सेंटर था या क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि ये शॉपिंग सेंटर का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों ने काफ़ी यहाँ पर एंजॉय किया। और देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट था, कलरफुल इस एरिया को बनाया गया था कि आंखों को जैसे कहते हैं बहुत अच्छा
सारे ये कामों से थक कर तो फिर अब हो गया हमारा वापसी का आगाज़। हम घर जा रहे थे, रात हो चुकी थी, तकरीबन 12-1 का टाइम हो चुका था। बहुत थक चुके थे सब बच्चे। मुझे आप ज़रूर बताना मैसेज में, इनबॉक्स में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को